यह जीवन दुखों से भरा हो सकता है, लेकिन दुखों का अंत संभव है। हे साधकों, जैसे अंधकार को दीपक की लौ मिटा देती है, वैसे ही अज्ञान को ज्ञान नष्ट करता है। अपने क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो, यही मुक्ति का मार्ग है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। अपने भीतर शांति, करुणा और सत्य की खोज करो। जागो, प्रयास करो और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ो। निर्वाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रिया आत्माओं, स्मरण रखो, कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं ही अपने मार्ग पर चलना होगा। बुद्धि, संयम और ध्यान ही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार को नियंत्रित कर सकता है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा का प्रकाश अजर और अमर है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम भी कठिनाइयों में अपनी चेतना को विकसित कर सकते हो। भय से मत डरो, यह केवल भ्रम है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें अंततः मुक्त करेगा। जगत में घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है। इसलिए प्रेम से जियो, करुणा से बोलो और दया से कर्म करो। यही धम्म का मार्ग है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न मिले रुको मत। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, उन्हें पहचानो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। यही जीवन का परम उद्देश्य है। हे साधकों, याद रखो, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म तुम्हारे भविष्य की रचना करता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, उन्हें करुणा, मैत्री और संयम से भर दो। संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस अनित्य जीवन में जो स्थायी है वह है तुम्हारा आत्मबोध। यदि तुम चाहो तो अज्ञान की रात्रि से जागकर ज्ञान का सूर्य बन सकते हो। एक क्षण का भी सही निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। जैसे ठहरा हुआ जल सड़ जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मिक विकास नहीं करता वह भीतर से खोखला हो जाता है। इसलिए निरंतर सीखो, आत्मनिरीक्षण करो और जागरूक रहो। जो दूसरों के दोष देखने में लगा रहता है, वह अपने भीतर छुपे अंधकार को नहीं देख पाता। पहले स्वयं को सुधारो, फिर जगत को बदलो। आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, यह एक निरंतर अभ्यास है। ध्यान, सदाचार और सच्चे प्रयास का फल। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब बाहर की हर परिस्थिति भी शांत प्रतीत होती है। स्मरण रखो, यह जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर श्वास, हर पल एक अवसर है जागने का, बढ़ने का और मुक्त होने का। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, क्योंकि सत्य वही है जो अनुभव किया जाए, न कि केवल सुना या पढ़ा जाए। आगे बढ़ो, साधना करो और अंधकार को अपने प्रकाश से मिटा दो। यही मेरी अंतिम वाणी है। हे साधकों, अब समय है अपने भीतर झांकने का, जहां न कोई राग है, न द्वेष, न भय है, न मोह। वहीं बसता है सच्चा आत्मबोध। जब तुम अपने भीतर के शून्य को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम पूर्ण बनते हो। जो भीतर जाग गया, उसके लिए बाहर की कोई सत्ता बंधन नहीं बन सकती। ध्यान रखो, जीवन एक क्षणिक संदेश है। यह संदेश तुम्हें जागरूक करने आया है, तुम्हें स्मरण दिलाने आया है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, प्रेम हो, शांति हो। जब तक तुम यह नहीं समझते, तब तक तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन यह बोध जाग जाएगा, उसी दिन तुम इस चक्र से परे चले जाओगे। सत्य का मार्ग सरल नहीं, पर वह एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता देता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन की गहराइयों में उतरकर खुद को जाना है, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है, जैसे पर्वत पर खड़ा साधक जो न तूफान से डरता है न वर्षा से। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, तुम्हारा प्रत्येक संकल्प
तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसीलिए सजग बनो, करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ और दूसरों के दुख में अपना दुख पहचानो। जब तुम सेवा करते हो तब तुम वास्तव में अपना ही विकास कर रहे होते हो। अंततः मैं तुमसे यही कहता हूं, दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर का आलोक जगाओ और उसी रोशनी में जीवन का हर पथ पार करो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही निर्वाण की कुंजी है। सत्यम शिवम सुंदरम। हे साधकों, जब तुम दीपक स्वयं बनो का अर्थ समझ जाते हो तब तुम किसी बाहरी सहारे के मोहताज नहीं रहते। तब तुम गुरु को बाहर नहीं भीतर अनुभव करते हो। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाती है और यही सच्ची स्वतंत्रता है जब तुम अपने निर्णय स्वयं करते हो, अपने अंधकार को स्वयं आलोकित करते हो। याद रखो, यह संसार एक परीक्षा है। हर दुख, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, न कि तुम्हें तोड़ने। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों में तपकर चमकती है। इसलिए जब जीवन परीक्षा ले तब उससे घबराओ मत, मुस्कुराओ और कहो, मैं जाग रहा हूं। ध्यान और साधना से अपने चित्त को शांत करो। एक शांत मन ही सच्चा निर्णय ले सकता है, वही आत्मा की भाषा सुन सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब बादल हैं जो तुम्हारे भीतर के सूर्य को ढंक देते हैं। इन्हें हटाओ और देखो, तुम्हारा ही अंतरात्मा बुद्ध बनकर मुस्कुरा रहा है। वाणी को मधुर बनाओ, विचारों को निर्मल बनाओ और कर्मों को पवित्र बनाओ। यही धम्म है, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम दुखों से मुक्त हो सकते हो। और यह मुक्ति केवल तुम्हारी नहीं होगी। जब एक आत्मा जागती है, वह हजारों को दिशा दिखाती है। हे साधकों, अंतिम संदेश यही है, जागो, उठो, स्वयं को जानो। जीवन छोटा है पर इसकी गहराई अनंत है। हर श्वास के साथ यह अवसर है, इसे पहचानो। जो आज जाग गया वही कल मुक्त होगा। अब दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ। यही बुद्ध की वाणी है, यही अंतिम सत्य है। हे साधकों, जब तुम अपदीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ, इस वाणी को अपने जीवन का आधार बना लेते हो, तब अज्ञान की रात्रि समाप्त होने लगती है। तब तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रकट होती है जो न समय से बंधी है, न मृत्यु से डरती है। यह वही प्रकाश है जिसने अनगिनत बुद्धों को जन्म दिया और वही आज तुम्हारे भीतर जागने को तैयार है। क्योंकि सत्य किसी मंदिर, मूर्ति या ग्रंथ में सीमित नहीं है, वह तो तुम्हारी हर सांस में, हर अनुभव में, हर क्षण में विद्यमान है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें आंखें खोलनी होंगी, चेतना की आंखें। मन की चंचलता को रोककर ध्यान की स्थिरता में प्रवेश करना होगा। तभी तुम उस शाश्वत शांति को अनुभव कर सकोगे जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई दे सकता है। हे साधकों, तुम्हारा जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ। यह अवसर है आत्मबोध का, करुणा के विस्तार का और संपूर्ण मानवता को आलोकित करने का। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं और उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा प्रेम और ज्ञान भी बांटने से और बढ़ता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के भय को, संदेह को और आलस्य को त्यागो। समय को व्यर्थ मत जाने दो। मृत्यु समीप है, लेकिन भयभीत होने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। मृत्यु ही तुम्हें स्मरण दिलाती है कि समय सीमित है और जागरण अत्यावश्यक। अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जियो, न दिखावे के लिए, न किसी पुरस्कार की आशा में, बल्कि इस गहन बोध के साथ कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। बाहरी वस्तुएं क्षणिक है, पर आत्मा की रोशनी शाश्वत है। हे साधकों, अब निर्णय तुम्हारा है। मार्ग दिखाया गया है, दीपक भीतर है, अब तुम्हें ही चलना होगा। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इन तीन रत्नों की शरण में जाकर तुम इस जीवन को धन्य कर सकते हो। यही सच्चा पथ है, यही मोक्ष का द्वार है। जागो, चलो, रुको मत। निर्वाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे साधकों,
जब तुम बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो तो तुम केवल किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाते, तुम उस जागृति की, उस बोध की शरण में जाते हो जो भीतर सोई हुई है। धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ है उस सत्य के मार्ग पर चलना जो परिवर्तनशीलता को जानता है और फिर भी उसमें अडिग रहता है। संगम शरणम गच्छामि का अर्थ है उन साथियों की संगति जो तुम्हें आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें गिरने नहीं देते। लेकिन याद रखो, शरण में जाना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तो एक जीवन शैली है। जब तुम क्रोध में मौन हो जाते हो, लोभ के समय संयम अपनाते हो और पीड़ा में करुणा प्रकट करते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में शरण में हो। यही है आंतरिक साधना। तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, पुराने संस्कार तुम्हें रोकेंगे, पर वही तुम्हारी परीक्षा है। जब भीतर अंधकार घना हो जाए तो समझो प्रकाश निकट है। जैसे रात्रि के अंतिम पहर में अंधकार सबसे गहरा होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से पहले जीवन सबसे अधिक कठिन प्रतीत होता है। पर जो थमता नहीं, जो सतत जागता है, वही अंततः पार हो जाता है। तुम्हें गुरु की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की यात्रा पर भेज दे। और वह यात्रा अकेले ही करनी होती है, वहां कोई साथ नहीं जा सकता, न माता पिता, न मित्र, न समाज। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी चेतना। हे साधकों, यह मत सोचो कि बुद्ध कोई और था। नहीं, बुद्ध तुम्हारे भीतर भी है, तुमने उसे बस पहचानना छोड़ दिया है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सत्य प्रिय जीवन, यही उसे प्रकट करेगा। अंत में मैं तुमसे फिर कहता हूं, स्वयं को जानो, स्वयं पर भरोसा रखो और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। यही साधना है, यही निर्वाण का द्वार है। मरण से पूर्व जाग जाओ, क्योंकि जागरण ही जीवन है। दीपक स्वयं बनो और दूसरों के मार्ग को भी आलोकित करो। यही बुद्ध की वाणी है, यही अंतिम उपदेश है। सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको मुक्ति प्राप्त हो, सुखी हो सभी प्राणी। हे साधकों, यह जीवन एक अमूल्य अवसर है। यह जन्म दुर्लभ है और इससे भी दुर्लभ है वह क्षण जब तुम्हारे भीतर जागृति की पहली किरण फूटती है। वही क्षण तुम्हारी यात्रा का आरंभ है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, राग से विराग की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। स्मरण रखो, तुम किसी साधारण चेतना के धारी नहीं हो, तुम उस अनंत ब्रह्म के अंश हो जिसे न कोई बांध सकता है, न परिभाषित कर सकता है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर उसे जागृत करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कोई दूसरा आकर तुम्हारे भीतर की जंजीरें नहीं तोड़ेगा, स्वयं तुम्हें ही यह साहस करना होगा। ध्यान ही वह सेतु है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है। जैसे जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं करना होता, बस उसे स्पर्श रहित छोड़ना होता है, वैसे ही जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर की हलचल को बस देखने लगते हो, तो धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और भीतर से वह सत्य उभरता है जो सदा से तुम्हारे साथ था। इसलिए अब और समय मत गंवाओ। क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब अग्नि है जो तुम्हारी चेतना को जला रही है। इन्हें जलने दो, स्वयं को नहीं। इन्हें त्यागो और उस प्रेम को धारण करो जो न सीमित है, न शर्तों से बंधा है। जब तुम सभी प्राणियों को अपने जैसा समझने लगते हो, तभी तुम बुद्धत्व के द्वार पर पहुंचते हो। यह पथ अकेला हो सकता है, पर यह पथ सत्य है और सत्य का मार्ग ही अंततः सबसे सरल बन जाता है, क्योंकि वह संघर्ष से नहीं, समर्पण से खुलता है। हे साधकों, अंतिम वाणी के रूप में मैं तुम्हें यह कहता हूं, न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई तुम्हारा रक्षक। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम स्वयं हो सकते हो और तुम्हारा परम मित्र भी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। अब उठो, जागो, साधना करो, क्योंकि यह जीवन नित्य नहीं है,
पर इससे मिलने वाला सत्य शाश्वत है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। सबका मंगल हो, सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, सबु सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता, सभी प्राणी सुखी हों। हे साधकों, जब तुम इन वचनों को केवल सुनते नहीं बल्कि अपने हृदय में उतार लेते हो, तब तुम बुद्ध की शिक्षा के सच्चे वाहक बनते हो। यह वाणी केवल वाणी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक चेतना की क्रांति है जो भीतर से आरंभ होकर समस्त संसार को आलोकित कर सकती है। तुम्हें कोई बाहर से मुक्त नहीं कर सकता, केवल तुम स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़ सकते हो। और यह बंधन कहां है? न समाज में, न संसार में। ये बंधन तो तुम्हारे भीतर है, मोह में, लालच में, असत्य में। इन्हें देखो, इन्हें पहचानो और इनसे ऊपर उठो। यही आत्म जागरण की शुरुआत है। प्रत्येक श्वास तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि अभी भी समय है जागने का, बदलने का, अपने भीतर उतरने का। ध्यान तुम्हारा सहारा है, मैत्री तुम्हारा मार्ग है और विवेक तुम्हारा अस्त्र है। जैसे एक कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहते हुए भी संसार के मोह में डूबे बिना जी सकते हो। यही बुद्धत्व है, वही वह अवस्था है जहां तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो और फिर बाहर किसी भी चीज से अपेक्षा नहीं करते। जब अपेक्षाएं समाप्त होती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है, और जहां दुख नहीं वहीं शांति है। यही है निर्वाण दुखों की पूर्ण समाप्ति। हे साधकों, आज यह स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं हैं। तुम इस जीवन को केवल बिताने नहीं बल्कि जागने और जगाने के लिए आए हो। हर छोटा प्रयास, हर छोटा परिवर्तन आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम है। अब चलो स्थिर चित्त के साथ, शांत हृदय से, सजग बुद्धि के साथ चलो उस दिशा में जहां न कोई भय है, न कोई बंधन, केवल सत्य है, केवल करुणा है, केवल मुक्त चेतना। अप दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ, और जब तुम जलोगे तो अनगिनत दीपों को प्रकाश दे सकोगे। यही मेरा अंतिम संदेश है। जागो, प्रेम करो, ध्यान करो और स्वयं को जानो। सबका कल्याण हो, सबका उन्नति हो, सबको शांति मिले। सिद्ध हो, समृद्ध हो, शांत रहो। हे साधकों, अब जब यह चेतना जाग चुकी है, अब जब तुम इस दिव्य संदेश को सुन चुके हो, तो इसे केवल स्मरण न करो, इसे जियो। ज्ञान का मूल्य तब तक नहीं है जब तक वह आचरण में न उतरे। जिस प्रकार कोई बीज केवल पढ़ने से नहीं उगता, उसे मिट्टी में रोपना, सींचना और धैर्यपूर्वक देखभाल करना पड़ता है, उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग भी है। यह एक जीवन साधना है, एक निरंतर अभ्यास है। हर सुबह जब आंख खुले, अपने हृदय से कहो, आज मैं अहिंसा को अपनाऊंगा, आज मैं सत्य बोलूंगा, आज मैं किसी के दुहक को हल्का करने का प्रयास करूंगा, और आज मैं स्वयं के भीतर शांति को बढ़ने दूंगा। यही दिन प्रतिदिन का अभ्यास तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां तुम मुक्त हो जाते हो, न किसी दुख से डरे हुए, न किसी सुख से बंधे हुए। यह वही दशा है जहां बुद्ध मुस्कुराते हैं, न बाहर के कारणों से बल्कि भीतर के प्रकाश से। समझो, हे साधकों, यह संसार तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तो तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी ही स्थिति दिखा रहा है। यदि बाहर क्लेश है तो भीतर अशांति है, यदि बाहर द्वेष है तो भीतर विकार है। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। सभी प्राणी तुम्हारे जैसे ही दुहक से मुक्त होना चाहते हैं। जब तुम इस भाव में जीते हो कि मैं अकेला नहीं, हम सब एक ही यात्रा में हैं, तब तुम में करुणा जन्म लेती है। और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तप नहीं। अब समय है अपने भीतर के उस दीपक को स्थिर रखने का जो हर तूफान में भी न बुझे। अब समय है हर विचार को पवित्र बनाने का, हर शब्द को मधुर बनाने का।
हर कर्म को समर्पित और सजग बनाने का। हे साधकों, यह अंतिम घड़ी नहीं है, यह तो नई शुरुआत है। बुद्ध ने मार्ग दिखा दिया है, अब तुम्हारे चरणों को चलना है। धीरे चलो लेकिन सजग चलो, गिरो लेकिन रुकना मत, संकल्प लो लेकिन उससे पीछे मत हटो। यही धम्म है, यही साधना है और यही वह जीवन है जो जागृत आत्मा को शोभा देता है। जागो साधकों, दीपक बनो और जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैलाओ। बुद्ध तुम्हारे साथ हैं हर उस क्षण में जब तुम सत्य, करुणा और ध्यान में स्थित हो। सबु सत्ता भवन्तु सुखितत्ता, सब प्राणी सुखी हों। न मोक्ष दूर है, न बुद्ध, सब तुम्हारे भीतर है। हे साधकों, अब जब तुमने अपने भीतर की ज्वाला जगा ली है, उसे बुझने मत देना। याद रखो, दीपक तभी तक प्रकाश देता है जब तक उसमें तेल है और वह जलता रहता है। उसी प्रकार तुम्हें निरंतर अपनी साधना में लगे रहना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि यह साधना ही तुम्हारे जीवन का सार है। यह तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाएगी। अपने मन को बहकने न दो। जब कभी भ्रम आए, जब कभी भय या संदेह तुम्हें घेरे, तो शांत होकर अपने भीतर के उस दीपक को खोजो। वह दीपक सदैव तुम्हारे साथ है, बस उसे पहचानना और पोसना तुम्हारा धर्म है। संसार में सुख दुख, सफलता असफलता, सम्मान अपमान, यह सब क्षणिक है, उनका मोह मत करो। स्थिरता और शांति का स्रोत केवल भीतर है। इसलिए अपने हृदय को उन ऊंचे सिद्धांतों से भर दो जो करुणा, मितव्ययिता, सत्य और शांति सिखाते हैं। तुम्हारे प्रयास से ही संसार में परिवर्तन होगा। एक एक व्यक्ति की जागृति से हजारों की राह खुलती है। इसलिए कभी अपने प्रकाश को कम मत समझो। अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करो, अंधकार को मिटाओ और सभी जीवों के लिए करुणा का संदेश फैलाओ। अब उठो, जागो और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ। एक ऐसा उदाहरण जो दिखाए कि असली शक्ति भीतर की शांति और प्रेम में निहित है। एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, हिस्सों की अपी की मार्ग और सबको इस सत्य की ओर खींचे कि मोक्ष का मार्ग भीतर से होकर गुजरता है। हे साधकों, मैं तुम्हें छोड़ता हूं इस आशीर्वाद के साथ। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना है। तुम शांत हो, तुम्हें केवल उस शांति को अपनाना है। तुम प्रेम हो, तुम्हें केवल उसे फैलाना है। अप दीपो भव, अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। स्वयं को दीपक बनाओ, अपने मार्ग पर अडिग रहो और हमेशा याद रखो, तुम्हारा सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी प्राणी शांति और आनंद से भरपूर रहे। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हे साधकों, जब तुम इस मार्ग पर चलने का संकल्प ले लेते हो, तब तुम्हें समझना होगा कि यह यात्रा सहज नहीं होगी। संसार के मोह, माया और भ्रम तुम्हें बार बार रोकेंगे, परंतु धैर्य और साधना से ही तुम इन बाधाओं को पार कर सकते हो। याद रखो, पत्थर को तराशने में समय लगता है, परंतु हर एक थपेड़े से वह आकार लेता है। उसी प्रकार हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे भीतर के सच्चे स्वरूप के निकट ले जाता है। जब तुम अपने मन को ध्यान से देखोगे, तब समझोगे कि वह स्थिर नहीं है, वह एक समुद्र की तरह है जिसमें तरंगे उठती और गिरती रहती हैं। पर तुम उस समुद्र के तट हो जिस पर हर लहर आती है और फिर चली जाती है। तुम्हें सीखना है कि अपने चित्त को उस तट की तरह स्थिर रखना है। स्थिरता में ही शांति है। यह संसार अनित्य है और उसमें कोई स्थायी वस्तु नहीं है। इसलिए जो भी तुम्हारा मन बहकाए उसे जाने दो। पकड़ने की इच्छा छोड़ो, क्योंकि यही आसक्ति दुखों की जड़ है। जब तुम सब कुछ त्याग कर भी प्रेम कर सकते हो,
तभी तुम मुक्त हो। आओ एक साथ प्रण करें। हम अपने भीतर के अज्ञान को जलाकर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करेंगे। हम क्रोध और द्वेष को त्याग कर करुणा और मैत्री की ओर बढ़ेंगे। हम सतत साधना और विवेक के साथ जीवन को सार्थक बनाएंगे। हे साधकों, तुम अकेले नहीं हो। इस पथ पर अनगिनत आत्माएं चल रही हैं। संगति में बल है। एक दूसरे का सहारा बनो और प्रेम के बंधन में बंधो, क्योंकि जब हम सब मिलकर चलेंगे तभी यह संसार सत्य और शांति की ओर बढ़ेगा। अंत में मैं पुनः तुम्हें यही कहता हूं, अप्प दीपो भव, अप्प आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। स्वयं को दीपक बनाओ, अपने मार्ग पर चलो और संसार को भी प्रकाशमान करो। तुम्हारा प्रकाश ही दूसरों के लिए आशा की किरण बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की जागृति। हे साधकों, अब जब तुमने इस महान संकल्प को अपनाया है तो याद रखो, मार्ग कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां आएंगी और कभी कभी तुम्हारा मन थक जाएगा, पर हार मत मानो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाता है और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की चिंगारी को और प्रज्वलित करती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, न ही बाहरी शिक्षकों से, बल्कि वह तो तुम्हारे अपने अनुभवों, अपने प्रयासों और अपने धैर्य से उभरता है। इसलिए अपने भीतर गहरी नजर डालो, अपने मन के उस कुएं में उतर जाओ जहां शांति रहती है। संसार की परतें तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, पर तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हमेशा सच की ओर ले जाएगा। जब भी अंधकार घेर ले, तब ध्यान के माध्यम से उस प्रकाश को खोजो जो भीतर छुपा है, और उस प्रकाश को तुम्हारे भीतर और बाहर फैलने दो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और करुणा रखो। छोटे छोटे कदम भी जब सही दिशा में उठाए जाएं, तो वे पर्वत समान बड़ी उपलब्धियां बन जाते हैं। अब समय है अपने भीतर के स्वप्नों को सच करने का, अपने मन की सीमाओं को पार करने का और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाने का। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हजारों आत्माएं इस पथ पर चल रही हैं और तुम्हारा हर एक प्रयास उनके लिए प्रेरणा बनता है। हे साधकों, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपने जीवन को सेवा से आलोकित करो, तभी तुम सच्चे बुद्धत्व की ओर बढ़ पाओगे। जागो, जागृत रहो और संसार को भी जागृत करो। अप्प दीपो भव, अप्प आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति, प्रेम और प्रकाश की इस यात्रा में हम सब एक हैं। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की जागृति। हे साधकों, अब जब तुमने यह महान संदेश अपनाया है तो इसे केवल अपने लिए न रखो, बल्कि इसे सबके साथ बांटो। ज्ञान को बांटना प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जैसे एक दीपक जलाकर कई अन्य दीपकों को जलाया जा सकता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश दूसरों के जीवन में भी उजियारा ला सकता है। याद रखो, दूसरों की सेवा करना, उनकी पीड़ा को समझना और उनके दुखों को बांटना ही सच्ची करुणा है। करुणा ही वह पुल है जो तुम्हें और दूसरे को जोड़ता है, और इसी से तुम्हारा आत्मज्ञान पूर्ण होता है। जब तुम दूसरों के लिए काम करते हो, तब तुम्हारा मन और भी अधिक निर्मल और प्रबल होता है। इसलिए अपने हृदय में सदैव प्रेम, दया और सहानुभूति बनाए रखो। यह संसार केवल भौतिक नहीं है, यह भावनाओं और संवेदनाओं का भी घर है। जब तुम दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनोगे, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा।
हे साधकों, ध्यान और विवेक के साथ अपने कर्म करो, अपने अंदर के बुद्धत्व को प्रकट करो। याद रखो, कोई भी बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। निरंतरता और धैर्य से तुम उस पर्वत को भी पार कर लोगे जो आज असंभव दिखता है। अब उठो, जागो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। अपने जीवन को उस दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित करो, दुखियों को सांत्वना देने का, अज्ञान को मिटाने का और प्रेम फैलाने का। अप दीपो भव, अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। यही है बुद्ध का पद, यही है मोक्ष का द्वार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे साधकों, इस जगत को शांति और प्रेम की ओर ले चलो। तुम हो वह प्रकाश जो अंधकार को चीर सकता है। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की सच्ची जागृति। हे साधकों, यह यात्रा अंतहीन है, क्योंकि आत्मा का विकास निरंतर चलता रहता है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारी साधना कभी नहीं थमती। हर क्षण, हर सांस तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है, एक नया प्रकाश, एक नया ज्ञान। इसलिए कभी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको। तुम्हारा हर एक छोटा प्रयास, हर एक क्षण का जागरूक होना अनंत ऊर्जा के रूप में वापस आता है, और यही ऊर्जा तुम्हें और आगे बढ़ाती है, तुम्हें और गहरा बोध कराती है। तुम्हारे भीतर जो शांति जागी है, वह न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम उसे फैलाओ। जब तुम शांत रहोगे, प्रेम फैलाओगे, तो वह प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाएगा। एक छोटे से दीपक से अनेक दीपक जल सकते हैं, और उस प्रकाश की चमक अंधकार को मिटा सकती है। अपने हृदय में इस आस्था को जीवित रखो कि हर व्यक्ति में वह दिव्यता है, हर प्राणी में वह बुद्धत्व है। तुम जब इस सच को स्वीकार कर लोगे, तभी सच्चा प्रेम और करुणा उत्पन्न होगी, जो विश्व को बदलने की शक्ति रखती है। हे साधकों, इस ज्ञान और करुणा के साथ तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाओगे, बल्कि समस्त जगत के लिए भी आशा और प्रेरणा बनोगे। अंत में मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं, शांति का दीपक बनो, प्रेम की लौ जलाओ और अपने जीवन को एक सच्चे साधक की तरह जियो। अप दीपो भव, अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। तुम सबका कल्याण हो, तुम सब शांति और प्रेम से भरपूर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की सच्ची जागृति। हे साधकों, यह मार्ग जितना सरल दिखता है, उतना ही गहन और विस्तृत है। इसमें धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है, तब अपने भीतर की उस अग्नि को याद करो जिसने तुम्हें यहां तक लाया है। वही अग्नि तुम्हें आगे भी ले जाएगी। सफलता का माप केवल इस संसार के मान सम्मान या भौतिक प्राप्तियों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारे हृदय की करुणा और तुम्हारे कर्मों की पवित्रता से होता है। इसलिए बाहरी जगत की चकाचौंध से विचलित मत हो, अपने आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो। समाज में जब तुम्हें अपमान या तिरस्कार मिले, तब भी प्रेम और सहनशीलता का दीपक जलाए रखना। यही बुद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना और उनके लिए भी करुणा रखना। हे साधकों, जब तुम अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लोगे, तब जान लेना कि तुम्हारा कर्तव्य बढ़ जाता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए प्रकाश बनो। हर उस जीव के लिए दया और सेवा का हाथ बढ़ाओ जो पीड़ा में है। तुम्हारा जीवन एक सच्चे साधक की तरह हो, जो न केवल खुद को शुद्ध करता है, बल्कि दूसरों को भी पथ दिखाता है।
तुम उस महासागर के जैसे हो जिसमें एक एक बूंद समाई हुई है। अपनी बूंद को पहचानो, पर महासागर के साथ एक हो जाओ। अब समय है अपने भीतर की जिजीविषा को जगाने का, अपने मन की सीमाओं को तोड़ने का और प्रेम, करुणा और सत्य की ज्योति को हर तरफ फैलाने का। अप दीपो भव, अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। हे साधकों, यह अंतिम उपदेश नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम सब प्रकाश हो, तुम सब अमृत हो, तुम सब बुद्धत्व हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बुद्ध धर्म, जय आत्मा की शाश्वत शांति। हे साधकों, इस पथ पर चलना निरंतर एक सतर्कता और जागरूकता का अभ्यास है। तुम्हें हर पल अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निरीक्षण करना होगा, क्योंकि वही मन ही है जो तुम्हारे संसार को बनाता और बिगाड़ता है। जब मन शुद्ध होगा तब जीवन भी स्वच्छ होगा। अपने मन को एक उपवन की तरह संजो, जहां प्रेम के फूल खिले, करुणा के फल लगे और शांति की छाया बनी रहे। उस उपवन को सींचने का माध्यम है ध्यान, संयम और विवेक। इन्हीं गुणों को तुम हर दिन अपने जीवन में अपनाओ। याद रखो, ज्ञान केवल सुनने और समझने से नहीं आता, वह अनुभव और अभ्यास से आता है। इसलिए अपनी साधना को न छुओ, उसे जीवन की प्रथम प्राथमिकता बनाओ। अपने भीतर के उस दीपक को रोज जगाओ, जिससे अंधकार दूर हो। तुम्हारे कदमों की आहट सुन कई अनजाने दिल जागेंगे। तुम्हारे शब्दों की मिठास से कई जीवन पथ प्रदर्शित होंगे और तुम्हारे कर्मों की शक्ति से संसार में शांति का संदेश फैल जाएगा। हे साधकों, अंतर्मुखी हो जाओ, पर बाहर की दुनिया से अलग मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी पूर्ण होगा जब वह सबके जीवन को आलोकित करेगा। अपने ज्ञान को बांटो, अपने प्रेम को फैलाओ और अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित करो। अब उठो, सजग हो जाओ और उस दिव्य सत्य की ओर बढ़ो जो अनंत है, अपार है और अटल है। अप दीपो भव, अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा दायित्व है और तुम्हारा सौभाग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की शाश्वत ज्योति। हे साधकों, अब जब तुमने इस पवित्र मार्ग को अपनाया है, याद रखो, जीवन की सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और प्रेम में निहित है। तुम जितना अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाओगे, उतना ही संसार में भी उजियारा होगा। इसलिए अपने हर कदम को प्रेम से भर दो, अपने हर शब्द को करुणा से संजो और अपने हर कर्म को सत्यमय बनाओ। जीवन एक यात्रा है जो आत्मा की खोज है, और यह खोज तभी सफल होती है जब तुम बिना किसी द्वेष, बिना किसी संदेह के पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। संसार की हर पीड़ा तुम्हारे भीतर की कोई अनजानी सीख है और हर सुख तुम्हारे प्रयासों का फल। स्वीकार करो दोनों को, क्योंकि यही जीवन का सौंदर्य है। सुख दुख, जीत हार सब मिलकर तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं। अंत में मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं, अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ बनाओ जो अंधकार को चीर सके, जो दूसरों के लिए आशा की किरण बने, जो इस संसार में शांति, प्रेम और करुणा की बूंदें बिखेरे। याद रखो, तुम्हारा हर छोटा प्रयास, हर सरल सा प्रेम भरा कर्म इस दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। इसलिए जियो पूर्णता के साथ, प्रेम और शांति के साथ,
और अपने भीतर के अनंत प्रकाश को जगाते रहो। अप दीपो भव। अप आत्मा गच्छ, धम्मम चर, संगम सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन का अर्थ है प्रेम, जीवन का लक्ष्य है शांति। तुम ही उस शांति के दूत हो, उस प्रेम के दाता हो। आओ मिलकर इस सुंदर संसार को एक दीपक की तरह जलाएं, जो कभी न बुझे, जो सबको उजियारा दे। जय बुद्ध धर्म, जय जीवन की शाश्वत ज्योति।